हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोट.js सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज कुकीज। कुकीज क्या होता है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसको नोट.js में, हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। तो जो भी नई चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले कुकीज क्या होता है। कुकीज समझ लो एक तरह का स्टोरेज होता है ब्राउजर में, ठीक है। एक काम करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं एंड हम लोग यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट में देखो यहाँ पे आपको आना है एप्लीकेशन वाले टैब में एंड यहाँ पे देखो स्टोरेज के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे कुकीज, ठीक है। कुकीज जो होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। इट मींस कि हर एक डोमेन के लिए अपना अपना कुकीज होता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने गूगल ओपन किया एंड इसने ऑलरेडी हमारे ब्राउजर में कुछ कुकीज यहाँ पे देखो सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से किसी भी आप एप्लीकेशन को ओपन करो, मैं अमेजॉन को ओपन करता हूँ। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन में, कुकीज में, अमेजॉन में। देखो ये सारा कुछ इसने सेशन आईडी, यहाँ पे टोकन, सब कुछ यहाँ पे हमारे कुकीज में इन्होंने स्टोर कर दिया हुआ। एंड ये एक तरह से समझ लो कि वो उन जब वहां से सर्वर साइड से सेट कर सकते हैं एंड जब चाहे इसको, फॉर एग्जाम्पल जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी अमेजॉन के सर्वर पे या गूगल के सर्वर पे, तो वो अपना अपना कुकीज उसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कुकीज उसके रिक्वेस्ट के साथ चली जाती है। तो ये फायदा होता है कि कुकीज का, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था गाइस, ये वाला, मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारा जो ये था, राइट, अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे थे, राइट, हम लोग यहाँ पे सेंड कर रहे थे लॉगिन हैंडलर में। तो ये हम लोग टोकन अभी रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसको सिंपल आप कुकीज में सेंड कर सकते हो, सेट कर सकते हो यूजर के ब्राउजर में। एंड जब भी यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को, सर्वर को, तो आपके पास वो कुकीज डायरेक्टली आ जाएगा, यूजर को भेजने की वहां से जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले बेसिक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी कुकीज को कुकीज समझने के लिए कि हमें पैकेज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड उसका नाम है कुकी पार्सर, तो वो हम लोग को इंस्टॉल करना है। तो मैं कहता हूँ npm i की पार्सर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया एक पैकेज, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, तो हमें यहाँ पे पहले उसको रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट कुकी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर की पार्सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐप एक तरह से मिडिलवेयर की तरह में ये यूज करना है, ठीक है। ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर एंड दिस, तो ये हमने देखो यहाँ से कॉल किया, ये कुकी पार्सर इसका फंक्शन है एंड ये आपको एज ए मिडिलवेयर यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, ये मैंने कर लिया। अब एक काम करते हैं, एक राउट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ ऐप डॉट यूज सॉरी गेट एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो, ठीक है। एंड ये है मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलर फंक्शन एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टू 00 डॉट जेसन मैसेज हेलो एजेट बाइट्स। तो जब भी इस राउट को हिट करेगा तो उसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड इसको करते हैं यहाँ पे, अभी रहने देते हैं उसको, ठीक है, 8001 एंड मैं कहता हूँ हेलो स्लैश हेलो, ठीक है। तो ये हमें मैसेज यहाँ पे मिल गया, ओके। लेकिन अभी आपको देखोगे तो लोकल होस्ट में यहाँ पे आपको कोई कुकीज नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लोकल होस्ट के लिए कुकी कोई सेट नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, हम लोग सेट कर देते हैं। तो कुकीज कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं ना, उसी तरह हम लोग कुकीज यहाँ से सेंड कर सकते हैं। देखो कैसे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी कुकी, ठीक है। एंड यहाँ पे की एंड वैल्यू, तो मैं कहता हूँ की मेरा है टेस्ट, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू बुलियन स्ट्रिंग जो भी है आपके पास। तो मैं यहाँ पे बिना स्पेस के ही सेट कर देता हूँ सारा कुछ इसे, ठीक है। ये मैंने की, ये वैल्यू मैंने सेंड कर दिया, ओके। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैंने दोबारा से एंटर मारता हूँ। अब ये कुकीज हमने कहाँ पे सेट कर दिया, किसी ने हमारा इस राउट को हिट किया था एंड उसके ब्राउजर में मैंने ये वाला कुकी सेट कर दिया, राइट। तो अब ये वाला ब्राउजर था, उसकी इसमें यहाँ पे ब्राउजर में एक ये कुकी सेट हो गया है। एंड देखो जो ये अमेजॉन वाला था एंड जो ये गूगल वाला है, वो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कुकीज जो होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, किसी और का कुकीज आप यूज यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। ओके,
मैंने कुकीज़ तो वहाँ पे भेज दिया, अब मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं कंसोल लॉग, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है। जब वहाँ से कोई डेटा आता है तो कहाँ पे आता है, जब कोई फॉर्म डेटा आता है, जब कोई फॉर एग्जाम्पल की कोई रजिस्टर करता है, आपका डेटा कहाँ पे आता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, राइट। कोई हेडर में कुछ भेजता है तो कहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में। उसी तरह यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, जो भी कुकी होगा यहाँ पे आएगा कुकीज के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोबारा से इसको हम लोग हिट मारते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल में यहाँ पे। तो देखो टेस्ट एंड ये वैल्यू था, राइट। हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेट कर सकते हैं उसको। मान लो कि यहाँ पे आप कुछ और सेट कर सकते हो, ABC, एंड मैं कहता हूँ इसका वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। तो अब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखो ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी कुकी होंगे सब आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे, एंड आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। बट ये डोमेन स्पेसिफिक होता है अगेन, एंड किसी और की कुकीज आप यूज नहीं कर सकते। जो आपका कुकी होगा उस डोमेन के लिए वही आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो मैं अभी लिख सकता हूँ, राइट, कि डॉट टेस्ट। तो मैं अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो मैं वहाँ पे डॉट टेस्ट का वैल्यू गेट कर सकता हूँ इस तरह से, राइट। इस तरह से मैं गेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं वही बता रहा था आपको कि अभी हम लोग जो यहाँ पे ऑथ में सेंड कर रहे थे लॉगिन एंड लर्न में टोकन, तो आप सिंपल यहाँ पे अभी क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी, एंड कुकी में मैं कहता हूँ नाम आप कुछ भी दे सकते हो की का, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा इसको JWT टोकन, राइट। एंड ये हमारा टोकन सेट हो जाएगा जो क्लाइंट होगा उसके ब्राउजर में। एंड जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा, राइट, अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा हमारे किसी भी और एप्लीकेशन को, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं अपना ये प्रोडक्ट वाला राउट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग टोकन चेक कर रहे हैं, कहाँ से चेक कर रहे हैं टोकन, ऑथराइजेशन हेडर से। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, कुकीज डॉट जो भी आपका नाम था फॉर एग्जांपल की टोकन, सिंपल आप एक्सेस कर सकते हो, यूजर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, राइट। ओके, तो ये भी हो गया। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, इसको करते हैं हम लोग क्लोज, इसको भी क्लोज कर देते हैं, राइट। ये जो डोमेन आप सेट करते हो ना गाइस, ये जो डोमेन आप सेट करते हो यहाँ पे, ये जो कुकीज आप सेट करते हो ना यहाँ पे, ये जो कुकीज सेट करते हो, इसको किसी और डोमेन के लिए भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हो आप। मैं कहता हूँ डोमेन में मैं कहता हूँ www.google.com। तो ये जो कुकी अब सेट होगा इस डोमेन के लिए होगा, ना कि आपके लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, आपको दिखाता हूं। यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे देखो डोमेन आप सेट कर सकते हो, एक्सपायरी सेट कर सकते हो उस कुकी का, उसी तरह HTTP ओनली, ये सारा कुछ ऑप्शन आप जरूर यहाँ पे देखना एक्सप्रेस.js की साइट पे जाके, एंड आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।